हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो देखो, वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन कौन सा होता है? आई। ठीक है, वही हमें हेल्प करता है ताकि हम ये दुनिया देख सकें, एनेबल अस टू सी द वर्ल्ड एंड परसीव कलर्स। तो आईज हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। इसके लिए पहले हम डायग्राम देखते हैं। तो देखो, ये डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिए द ह्यूमन आई करके। देखो, मैं आपको इसके थ्रू पे समझाती हूँ, फिर हम नोट्स पे जाएंगे। देखो, ये जो हमारा पूरा आई होता है ना, इसके सामने वाला जो पोर्शन होता है हम इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और यहाँ पे एक फ्लूइड रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, यहाँ पे बीच में होता है प्यूपल और साइड साइड होते हैं इरिस। ये जो हमारा है लेंस, एंड साइड साइड में होते हैं क्या? सिलरी मसल, जो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रिस्टलाइन लेंस। अब ये जो आपको दिख रहा है ये होता है ऑप्टिक नर्व्स, जो कि हमारा सिग्नल भेजता है कहाँ पे? ब्रेन पे। और ये स्क्रीन दिख रहा होगा जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं रेटिना। और यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। आई होप ये डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि आइज में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखो, पहला हमने क्या पढ़ा था? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट कर्व्ड मेम्ब्रेन। ये कर्व्ड होता है और अलाउ लाइट टू एंटर एंड कॉजेज मेजर रिफ्लेक्शन। यहीं से एंटर होती है लाइट हमारे आइज में। फिर आई बॉल, तो रफली इसका स्पेरिकल शेप होता है और अबाउट 2.3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? डायामीटर। अब हम देखते हैं इरिस। तो कलर्ड मस्कुलर कंट्रोल प्यूपल साइज। अब ध्यान से सुनना, ये जो इरिस होता है हमारे आइज का जो कलर होता है कौन डिपेंड करता है? इरिस से, क्योंकि इरिस ही है जो हमारे आँख में क्या लाता है? कलर एलिमेंट लाता है। ठीक है, और ये किसका साइज कंट्रोल करता है? प्यूपल का। अब प्यूपल क्या होता है? देखो, तो प्यूपल ओपनिंग इन द इरिस, ये इरिस में ओपन होता है और एडजस्ट टू कंट्रोल द लाइट एंटरिंग द आई। हमारे आँख में कितना लाइट एंटर कर रहा है वो कौन एडजस्ट करता है? प्यूपल। फिर लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, वो लेंस हमारे आँखों में होता है। फिर हम देखते हैं रेटिना। लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। एक्चुअली हमारे आँख में जो जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है हम उसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना के अंदर दो सेल पाए जाते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स क्या करता है? डिटेक्ट डिम लाइट्स, लाइक डिम लाइट्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट विजन जो हमें दिखता है वो रॉड सेल्स की वजह से। फिर कॉन सेल्स क्या करते हैं? डिटेक्ट ब्राइट लाइट, जैसे कि हम जो कलरफुल वर्ल्ड देख पाते हैं वो कॉन्स की वजह से। क्लियर? अब देखते हैं हम स्केलेरा। ये क्या होता है? टफ वाइट आउटर कवरिंग। जो हमारे आँख का जो आउटर कवरिंग होता है वाइट कलर का, उसको बोलते हैं स्केलेरा। देन ऑप्टिक नर्व क्या होता है? कैरीज सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन फॉर इमेज फॉर्मेशन। एक्चुअली हमारे आँख में जो सिग्नल होता है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है, उसका सिग्नल कौन भेजता है? ब्रेन पे, ऑप्टिक नर्व्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझो कि जो रेटिना पे हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली इन्वर्टेड इमेज होता है, मतलब उल्टा इमेज होता है। तो हम सीधा कैसे देख पाते हैं? तो वो जो सिग्नल है ऑप्टिक नर्व्स कहाँ ले जाता है? ब्रेन पे, और वो ब्रेन उसको सीधा करके अपन देख पाते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं सिलरी मसल। तो कंट्रोल द लेंस शेप टू एडजस्ट फोकल लेंथ फॉर द नियर एंड डिस्टेंट विजन। नाउ एक्वस ह्यूमर क्या होता है? तो क्लियर फ्लूइड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया एंड लेंस के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो अब हम देखते हैं विट्रस ह्यूमर। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट जेल बिटवीन लेंस एंड रेटिना। जो लेंस एंड रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस होता है वहाँ पे एक फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और कॉर्निया और लेंस के बीच का फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। याद रखिएगा चीज़ों को। देन लास्ट होता है ब्लाइंड स्पॉट। ये कौन सा एरिया होता है? ये वो एरिया होता है आइज में हमारे जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब एरिया विच वेयर द ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट। जिस एरिया पे ऑप्टिक नर्व्स एग्जिस्ट करती है वहाँ पे हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते, रॉड्स एंड कॉन्स नहीं होते, ताकि इमेज का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, क्लियर? ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पावर अकोमोडेशन। ये क्या होता है? अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस to adjust its focal length to focus on a near and far object clearly. This ability declines with the age. इसमें क्या कह रहा है कि हमारी आइज की जो एबिलिटी होती है ना, कि हम कितना दूर पे फोकस कर पा रहे हैं, कितना पास जब देखने फोकस करते हैं, ये सब कैसे वर्क करता है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी पावर अकोमोडेशन की एबिलिटी होती है आँख की, मतलब जैसे जैसे एज्ड होते हैं तो ये जो एबिलिटी है वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है, तभी एज के बाद कुछ एज के बाद दूर का दिखना थोड़ा कम हो जाता है, ये सब वजह से। क्लियर?
तो पावर ऑफ एकोमोडेशन में अपन को दो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट फार होता है तो हमारे आइलैंड्स क्या करते हैं, एक्सपेंड होते हैं, फोकल लेंथ इंक्रीज करते हैं अपन, और जो हमारा पावर है डिक्रीज होता है। कैसे वर्क करते हैं देखो, आप खुद भी इसको रियलाइज़ कर सकते हो। जब भी हम दूर देखते हैं तो ऑफकोर्स हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट एट द सेम टाइम जो हमारा पावर होता है, एक्चुअली जो क्लियरिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज कर देती है। क्लियर है? तो जब भी हम फार ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारा सिलियरी मसल क्या करता है, रिलैक्स करता है, लेंस बिकम थिन एंड फोकल लेंथ इंक्रीज। और जब ऑब्जेक्ट नियर होगा तो जो हमारा आई लेंस है क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, नियर पे है, और फोकल लेंथ क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्लियर? तो फोकल लेंथ क्या होता है, डिक्रीज, और पावर क्या होगा, इंक्रीज। जब फोकल लेंथ कम होता है तो हम चीज़ों को क्या देख पाते हैं, अच्छे से देख पाते हैं, बहुत क्लियर फॉर्म में देख सकते हैं। क्लियर? सिलियरी मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, लेंस बिकम थिकर एंड फोकल लेंथ डिक्रीजेस। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नियर पॉइंट। देखो नियर पॉइंट और फार पॉइंट, तो देखते हैं नियर पॉइंट क्या होता है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ अ आई। एक्चुअली नियर पॉइंट होता क्या है, नियर पॉइंट वो पॉइंट जहाँ तक एक आइज देख पाता है, लाइक उससे पास वो नहीं समझ पाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप कुछ पढ़ते हो तो एक दूरी तक ही आप उसको मतलब पढ़ सकते हो, अगर ज़्यादा पास लाओगे तो आप नहीं पढ़ पाते हो। क्यों? क्योंकि हर एक आई का नियर पॉइंट होता है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट विजन। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। अगर आप 23 सेंटीमीटर पे अपनी कॉपी लाओगे तो आप नहीं देख पाओगे। ठीक है? तो ये होता है नियर पॉइंट। अब हम देखते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है, द फरेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। मतलब कितने दूर तक एक आई देख पाता है, इसी को बोलते हैं फार पॉइंट। और ये यूजुअली क्या होता है, इन्फिनिटी, हम बहुत दूर तक की चीज़ें आराम से देख पाते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा बेसिक सा आई का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, कि हमारे विजन में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला होता है मायोपिया, इसको हम नियर साइटनेस भी बोलते हैं। मायोपिया मीन्स व्हाट, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी nearby object clearly but difficulty in seeing the distant object। बेसिकली मतलब ये होता है कि ये डिफेक्ट्स क्या होता है कि इंडिविजुअल क्या करता है, पास की चीज़ों को अच्छे से देख लेता है, पर दूर की चीज़ देखने में उसको क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है, क्लियर नहीं दिखता। क्लियर? तो इस केस को हम बोलते हैं मायोपिया। तो ऐसा क्यों होता है, सकते हैं जो लेंस का कर्वेचर होता है ठीक हो सकता है, या तो इलोंगिनेशन ऑफ आई बॉल हो गया होगा। तो ये सब कारण से क्या होता है, मायोपिया होता है। तो देखो जब भी हम डिफेक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो हमें मतलब जानना होता है कि मायोपिया होता क्या है, उसके कारण क्या है, बेसिकली कॉजेस, एंड करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं मायोपिया कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग अ कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस बेसिकली, सो इट स्प्रेड आउट द इनकमिंग लाइट रे सो दैट दे फोकस डायरेक्टली ऑन द रेटिना। तो ये डायग्राम देख सकते हो। देखो ये है एक नॉर्मल केस, जब भी एक ह्यूमन का जो इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है, रेटिना पे। पर जो मायोपिया आई होता है उसका कहाँ बनता है, इमेज पहले बन जाता है। तो जब इमेज पहले बन जाता है तो अपन जब करेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे लेंस लगाते हैं, कौन सा, कॉनकेव। तो इससे क्या होता है, इमेज रेटिना पे फॉर्म होता है। क्लियर? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब सेकेंड डिफेक्ट पढ़ते हैं अपन, हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है, फार साइटनेस भी बोलते हैं हम इसे। In hypermetropia, a person can see distant object clearly but cannot see nearby object properly. This happens when the image of a nearby object is formed behind the retina. ठीक है? तो बेसिकली ये क्या होता है, पहले वाले मायोपिया में क्या हो रहा था कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो नहीं देख पा रहा था, पास की चीज़ें देख पा रहा था अच्छे से। अब यहाँ पे क्या है कि दूर की चीज़ें देख पाता है पर पास की चीज़ें नहीं देख पाता। तो हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। कॉजेज देखें तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, ये केस हो सकता है, या तो आई बॉल इज टू शॉर्ट, ये सब कॉजेज हैं इसके। अगर हम देखें करेक्शन पे तो हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया के केसेस को। तो हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इट बेंड्स द इनकमिंग रेज इनवर्ड सो दे फोकस ऑन द रेटिना अलाउइंग क्लियर विजन फॉर अ नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो देखो ये यूजुअली नॉर्मल इंसान के जो बनता है इमेज फॉर्मेशन ये है।
सेकेंड, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इमेज रेटिना के भी पीछे बनता है, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ताकि फिर रेटिना पे इमेज हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। तो अब हम कुछ और केसेस देख लेते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। और देखो, मायोपिया और हेट्रोमेट्रोपिया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रेसबायोपिया। ये क्या होता है, ये बेसिकली ओल्ड एज विजन लॉस होता है। जब हम ओल्ड एज में होते आते हैं तब जनरली ये केसेस होते हैं। क्या होता है, डिफिकल्टी इन सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। क्लियर। कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके, वीक सिलेरी मसल्स और डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। अब हम सब करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं बाईफोकल लेंस। अब बाईफोकल लेंस क्या होता है, देखो बाईफोकल लेंस मतलब कि आपके चश्मे में दो पार्ट होगा। एक अपर वाले पार्ट में हम कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे फॉर डिस्टेंट विजन, और लोअर पार्ट में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे फॉर अ नियर विजन। क्लियर। और दूसरा करेक्ट हम कर सकते हैं कॉन्टेक्ट लेंसेज और सर्जरी, ये सब भी हम करेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्टिमिगेटेशन। ये क्या होता है, ब्लर्ड विजन एट ऑल डिस्टेंस ड्यू टू द इनरेगुलरली कर्व्ड कॉर्निया और लेंस। कॉजेज क्या हो सकते हैं इसका, अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस सरफेस। और उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, यूज अ सिलेंड्रिकल लेंस। देखो इसके डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट इसके कॉजेज और करेक्शन ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लास्ट डिफेक्ट पढ़ते हैं, कैटरैक्ट। ये क्या होता है, अ कंडीशन इन विच crystalline lens of a eye become milky or cloudy due to the growth of membrane over it। एक्चुअली क्या होता है, ये आपका लेंस होता है मिल्की हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। तो इट जनरली ऑकर्स इन द ओल्ड अडल्ट्स एंड दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इससे पार्शियली या कंप्लीट लॉस हो सकता है विजन का। तो हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, थ्रू अ सर्जरी। हम इसको रिस्टोर अपने विजन को कैसे कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू ही हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। हाँ, एक और चीज़, मायोपिया और हेट्रोमेट्रोपिया में आपको डिफ्रेंशिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर हम देखेंगे तो मायोपिया आपका क्या है, नियर साइटनेस, और ये क्या है, फार साइटनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलॉन्गिनेशन ऑफ आई बॉल हो जाता है, इसमें श्रिंक हो जाता है आई बॉल का। और मायोपिया में आपकी इमेज कहाँ बनती है, बिफोर रेटिना, और इसमें इमेज बिहाइंड रेटिना। क्लियर। तो ये लास्ट टॉपिक था अभी। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। हम लोगों ने आज छोटा सा टॉपिक ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। कल से हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।